नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जीके बाय हरीश सर के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हरीश कुमार आपके सामने लेके आया हूँ एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का जीके का बेहतरीन बैच, जो कि आपकी तैयारी को बनाएगा बहुत ही शानदार। और इसी के साथ जो है मैंने जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच भी जो है स्टार्ट किया है, जो कि गंगानगर में आपको मिलेगा। बहुत ही कम फीस के अंदर जो है आपको जीके की तैयारी करवाई जाएगी। और मेरा जो ऐप है माइंड मास्टर ऐप, और नीचे जो व्हाट्सअप दिए हुए हैं जो कि 8824981339 की बात करें, तो इस पे अगर आपको चाहिए जीके के बेहतरीन नोट्स तो आप इस पर जो है मैसेज कर सकते हैं। तो आज अपने क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज़ और है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। जितने भी नए कैंडिडेट क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आज का, अंतिम मौर्य शासक अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, बृहद्रथ। तो यहाँ पर बात करते हैं अंतिम मौर्य शासक की, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आता है बृहद्रथ की बात करेंगे। बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य शासक था। पहले जो शासक आएगा वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। पहला शासक कौन आता है? पहला जो शासक आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? बिंदुसार। तीसरा कौन सा आता है? अशोक। तीसरा शासक कौन आएगा? अशोक। और अंतिम कौन आता है? वो आएगा बृहद्रथ की बात करते हैं। यहाँ पर एक नाम आपको मिलेगा बिंबिसार। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार जो है वो कौन सा आएगा? हैर्यक वंश का जो है शासक। किसका शासक आएगा? हैर्यक वंश का शासक है। और वहीं बात करें अशोक का जो समय है कितना आएगा? 273। अशोक का समय आता है 273 से लेकर 236 का जो समय है अशोक का समय आएगा। और वहीं बात करें बिंदुसार का जो समय है 298 से लेकर 273 का समय बिंदुसार का है। 298 से लेकर 273 का जो समय है वो किसका आएगा? बृहद्रथ का है। और बिंबिसार जो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसकी जो है 500 पत्नियां भी थी, इस बात का भी उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। और हैर्यक वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जो है किसे कहेंगे? वो आता है बिंबिसार। और यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका का लेखक है कौटिल्य, मेगास्थनीज, प्लिनी, प्लिनी और विष्णुगुप्त। यानी कि बात करते हैं इंडिका के लेखक की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? मेगास्थनीज की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? मेगास्थनीज की बात करते हैं। तो मेगास्थनीज जो है यहाँ पर आपका आंसर आएगा, क्या आ जाएगा? मेगास्थनीज जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? मेगास्थनीज जो है आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और कौटिल्य का है। कौटिल्य का जो ग्रंथ आता है, कौटिल्य का जो ग्रंथ आएगा वो क्या आता है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य का ग्रंथ कौन सा आएगा? कौटिल्य का जो ग्रंथ आता है वो आएगा अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। मेगास्थनीज की इंडिका जो है, मेगास्थनीज ने कौन सा लिखा था? इंडिका की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? नौग्राम, झिंका, नगरा, बेसर नगर और परखम। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर की बात करें तो राइट जो आंसर होगा आपका वो आता है परखम की बात करते हैं। राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा परखम जो है इसका सही आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय के नाम से, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सभी आप जानते हैं, तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा? अशोक मौर्य। क्या नाम आएगा? अशोक मौर्य की बात करेंगे तो अशोक मौर्य को जो है देव नाम प्रिय प्रियदर्शी राजा के नाम से जाना जाता है। वही बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार को क्या बोलते हैं? तो बिंदुसार को बोलते हैं अमित्रोकेडस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बिंदुसार को अमित्रोकेडस कहा जाता है, अमित्रोकेडस कहा जाता है। बिंदुसार को क्या बोलेंगे? अमित्रोकेडस कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस व एंट्रोकोटस कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस व एंट्रोकोटस कहा जाता है। और महापद्मनंद की बात करें तो महापद्मनंद जो है वो कहेंगे, महापद्मनंद की बात करते हैं तो महापद्मनंद जो है नंद वंश के शासक थे। किसके शासक थे? नंद वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? कलिंग के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो राइट आंसर आएगा बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और वही बात करते हैं तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी में। और इसके बाद ही जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इसने जो है जो रणघोष के स्थान पर धर्मघोष का मार्ग अपनाया था। पहले उससे पहले प्रचंड अशोक कहा जाता था। इसने युद्ध के लिए, युद्ध का सदा के लिए त्याग कर दिया। वो कौन से युद्ध में किया था? कलिंग युद्ध में जो है इसने, कलिंग युद्ध के बाद जो है इसने युद्ध का सदा के लिए त्याग कर दिया। कलिंग है कहाँ पे? तो कलिंग आपको मिलेगा उड़ीसा में मिलता है। यहाँ का जो शासक था वो कौन था? नंदराज नामक शासक था। कौन सा शासक? तो शासक का नाम आएगा नंदराज नामक यहाँ का शासक था। उसको पराजित किया और काफ़ी लोगों की यहाँ पर जान गई थी। और यह दृश्य देखकर उसका क्या हो गया? हृदय परिवर्तन। उसने सदा के लिए रणघोष के स्थान पर धर्मघोष का मार्ग अपनाया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको चाहिए डिटेल में नोट्स तो आप जो है व्हाट्सएप दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यहाँ पर आंसर पूछे कि अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो कहेंगे 326 ईस्वी पूर्व। 326 ईसा पूर्व में जो है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? डायमेकस, डायनोसिस, टॉलमी या मेगासनीज? तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि मेगासनीज जो है किसके दरबार में आया था? मेगासनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? मेगासनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और बाकियों का इन तीनों का संबंध जो है, इन तीनों का संबंध आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? इन तीनों का संबंध जो है आपको बिंदुसार से देखने को मिलता है। डायमेकस किसके समय आया था? बिंदुसार। और टॉलमी ने डायनोसिस को जो है भेजा था किसके दरबार में? तो कहेंगे बिंदुसार के दरबार में भेजा। और इसने जो है ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ कौन सा था? इंडिका। ग्रंथ की रचना किसने की थी? मेगासिज ने की थी। ठीक है। और इसने किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? अगर ये भी पूछे कि इसकी पुत्री का नाम क्या आएगा तो इसकी पुत्री का नाम था हेलना। और हेलना का विवाह किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था।
चंद्रगुप्त मौर्य से जो है हेलेना का विवाह हुआ और यह किसी भारतीय शासक का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। भारतीय शासक का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसका हुआ था? तो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही और जानकारी होगी। तो अगर आपको एक्स्ट्रा इसकी जानकारी चाहिए तो आपको जो है चैनल से जुड़ना होगा और आपको जो है मैसेज करने होंगे कि सर मुझे इसकी एक्स्ट्रा जानकारी है, तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार के बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मेन आता है प्राचीन भारत के किस शासक ने बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया? तो यहाँ पर आपको एक ही नाम देखने को मिलेगा, वो नाम क्या आता है? वो आएगा अशोक। कौन सा आ जाएगा? अशोक की बात करेंगे तो अशोक ने ही जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर आता है 9। जूनागढ़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक के काल में हुआ था? सुदर्शन झील का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। अगर पूछा जाए कि जूनागढ़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक के काल में हुआ था? तो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब कहेंगे कि करवाया किसने था? तो यहाँ पर आता है सौराष्ट्र प्रांत के जो है पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। किसने करवाया था? सौराष्ट्र प्रांत के पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया। सौराष्ट्र प्रांत के पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और वही बात करें, इस झील का 3 बार मरम्मत हुई थी। इस झील की 3 बार मरम्मत भी हो चुकी है। पहली अशोक के समय, दूसरी रुद्रदामन के समय और तीसरी जो थी स्कंदगुप्त के समय। पहली अशोक के समय, दूसरी रुद्रदामन के समय और तीसरी स्कंदगुप्त के समय हुई थी। तो 3 बार जो है इस झील की मरम्मत भी हुई है। और इसका निर्माण किसके समय हुआ था? इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया। सौराष्ट्र प्रांत का था गवर्नर, पुष्यगुप्त वैश्य ने जो है इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आएगा पाटलिपुत्र। तो क्या आएगा यहाँ पर? पाटलिपुत्र जो है इसका राइट आंसर आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के समय कब हुई थी? तो यहाँ पर आएगा कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो कहेंगे 251 बीसी की बात करते हैं। 251 बीसी में हुआ था। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली हुई थी राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर की बात करेंगे। कुंडलवन कश्मीर की बात करते हैं। और तीसरी के समय ही जो है संस्कृत में जो है लिखा गया था, संस्कृत का प्रयोग किया गया था। और वहीं अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। क्या है? अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। संस्कृत का जो लेख यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये 4 संगीतियाँ हैं जो कि पहली राजगृह है, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। पहली किसके समय हुई थी? अजातशत्रु, दूसरी आएगी कालाशोक, तीसरा आएगा अशोक, चौथा आएगा कनिष्क की बात करते हैं। तो इन चारों के समय जो है बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इससे पहले देख लीजिए, तो वापस बताता हूँ, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच आपको मिलेंगे। जीके के बहुत ही कम फीस में मिलेंगे। एक बार आप जो है अपना तैयारी करके देखिए, एक बार आप क्लास लगा के देखिए। ये तो सिर्फ एमसीक्यू है। अगर आप एक बार कांटेक्ट करोगे, जीके में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। 8824981339 पे भी जो है क्या कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, एक बार जुड़िए मेरे साथ, ताकि आपको जो है जीके संबंधी जितनी प्रॉब्लम है वो आपको दूर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें।
और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? मैगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन के सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का गठन किया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आता है 6। क्या आ जाएगा? 6 की बात करेंगे, कितना आएगा? 6 की बात अपने करते हैं। और वही बात करें तो ये भी ध्यान रखना है, 6 तो समितियां थी लेकिन सदस्य कितने थे? तो सदस्यों की संख्या जो आपकी आएगी 5 आती है। कितनी आएगी? 5 जो है समितियां थी। और वह बात करें कौन कौन सी समिति थी, अगर उसकी भी बात करें तो एक तो आपको मिलेगी उद्योग समिति, एक विदेशी देखरेख समिति, इसके बाद आता है व्यापार वाणिज्य समिति, जनगणना समिति, क्रय निरीक्षण समिति, बिक्री कर वसूलना। तो ये सब क्या है? समितियां थी। टोटल कितने सदस्य आते हैं? तो टोटल जो सदस्य आएंगे वो आते हैं 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्यों वाली, यानी कि 30 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। आई होप यहाँ पर आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, कलिंग किसका प्राचीन नाम है? कलिंग किसका प्राचीन नाम है? या कलिंग किसका प्राचीन नाम है? बंगाल का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, असम का है, उड़ीसा का है। जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया ही था। तो यहाँ पर कलिंग की बात करें तो कलिंग जो है यानी कि नाम क्या आ जाएगा? पूर्वी तट की बात करते हैं। और यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था नंदराज। यहाँ का शासक कौन था? नंदराज था। और यहाँ पर युद्ध कब हुआ? 261 BC में हुआ था। एक भयंकर युद्ध था, 1 लाख से अधिक लोग घायल हो गए थे, काफ़ी लोग मर चुके थे। ये चीज़ है जो इसके कारण इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने क्या है, रणघोष के स्थान पर धम्मघोष का मार्ग बनाया और युद्ध का सदा के लिए त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। और इसकी 3 बार मरम्मत हुई थी। पहली तो है अशोक के समय। तो अशोक के समय बात करें तो अशोक के समय जो है इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो अशोक के समय जो है इसकी मरम्मत करवाई थी तुशास्क ने करवाई थी। अशोक के समय किसने करवाई थी? अशोक के समय जो है तुशास्क ने करवाई थी। और वहीं बात करें रुद्रदामन के समय, तो रुद्रदामन के समय बात करें तो रुद्रदामन के समय कौन आ जाएगा? रुद्रदामन के समय आएगा सुविशाख ने करवाई थी। और उसके अलावा स्कंदगुप्त के समय चक्रपाल जी ने करवाई थी। तो ये जो है, और स्कंदगुप्त के तीसरी बार पहली बार मरम्मत यानी कि 3 जनों की किसके काल में हुई थी? अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के समय जो है मरम्मत हुई। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी अंकन है? किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? लोरिया, संकीसा, सारनाथ, रामपुरवा। ठीक है, तो यहाँ बताना है आपको। यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका, यहाँ पर जो है आंसर की बात करें, राइट आंसर आएगा वो आता है संकीसा की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? संकीसा जो है इसका राइट आंसर आएगा। अब कहेंगे सर लोरिया से क्या आएगा? तो लोरिया से आपको मिलेगा एक सिंह। लोरिया से आपको क्या मिलेगा? लोरिया से मिलता है एक सिंह। एक सिंह किससे मिलेगा? एक सिंह मिलेगा लोरिया से। एक सिंह किससे मिलेगा? लोरिया से है। 4 सिंह किससे मिलेंगे? 4 सिंह किससे मिलेंगे? तो सारनाथ से। और वहीं बात करें एक बैल किससे मिलेगा? रामपुरवा से एक बैल मिलता है। रामपुरवा से एक बैल मिलता है। रामपुरवा से क्या मिलेगा? एक बैल मिलता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के 8वें बृहद शिलालेख निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई थी? अशोक के 8वें बृहद शिलालेख के अनुसार निम्न में से
किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई थी? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा? बोधगया की बात करते हैं। कौन सा आ जाएगा? बोधगया। और वही बात करें अशोक के 13वें शिलालेख से जो है कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो साथियों ये थी आज की क्लास, जो कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। जितने भी नए कैंडिडेट देख रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो मैंने व्हाट्सएप दिया था आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको जो है अगर आपको चाहिए जीके का एक बेहतरीन जो है नोट्स चाहिए या कोर्स भी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8824981339 पे भी जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर मैंने लिख दिया है वापस, आप इस पे करके जो है अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए